पूछते क्या हो शहे जिला के फजाए नासी, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाए नासी, हर फजीलत की गुजा में है नबूवत के सिवा, हर फजीलत की गुजा में है नबूवत के सिवा। और सैयदी सरकार आला हजरत शाह फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है गाला तेरा। तो कम से कम इस शेर पर वाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है गाला तेरा, ऊंची ऊंचों की सरों से है कदम आला तेरा। और वो क्या दबे जिसकी हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब सरकार आला हजरत की शफाअत की बारी आती है तो वसीला क्या बनाते हैं, मुलाहिजा करें कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। देखिए माशाअल्लाह शायरों से ऐसी उम्मीद कम है, ये वही पैसा बैग में रखते हैं जो इनको मार्केट में नहीं चलता। माशाअल्लाह। चलिए दिल में जो दान था वो खुल गया, अल्लाह का करम है कि पहले ही से मेरा खाता खुल गया। बहुत अच्छा मजमा है, शोराए किराम की एक लंबी सी लिस्ट है, मैं अगर नाम ले लूं तो वक्त पूरा खत्म हो जाएगा। जो लोग पीछे बैठे हैं ये मोहब्बत भूल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आसमान से ओस गिर रही है, जिसको शबनम कहते हैं, ये शबनम गिर रहा है। आप अंदर चले आते तो बहुत अच्छा होता। एक शायर ने कहा था कि इसको उल्फत का हमें एहसास रहना चाहिए। शेर अगर समझ में आ जाए तो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इसको उल्फत का हमें एहसास रहना चाहिए, गुंबदे खजरा जिगर के पास रहना चाहिए, और गौस का पट्टा गले में है तो फिर क्या सोचना, ऐ कादरियो हर घड़ी बिंदास रहना चाहिए। गौस का पट्टा गले में है तो फिर क्या सोचना, ऐ कादरियो हर घड़ी बिंदास रहना चाहिए। तो बिंदास होकर के बोलिएगा सुभान अल्लाह। कुछ ही देर के बाद जिनकी सरपरस्ती में आज का ये जलसा है, जिनकी सदारत में खलीफा काजी शहर बनारस, खलीफा हुजूर शेर नेपाल, हुजूर सदरुल अफाजिल फख्र अमजदी, आलिम नबील फाजिल जलील उस्तादुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती अमजदी, शेखुल हदीस दारुल कादरिया रशीदिया जलेश्वर मोहतरी नेपाल, अल मारूफ बिही काजी जिला मोहतरी। और हमारे मेमोरे नूर के रहल पर महबूब शोरा हजरत अल्लामा महबूब रजा नज़मी अमजदी, अताए हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा शमीम रजा साहिबुल अशरफी, नबी रहे सरकार हनीफे मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल खालिक अलीमी अल मारूफ बिही खुस्तर हनीफी, उन्हें तशरीफ रखते हैं। आज के इस जलसे में आप देख रहे हैं कि खतीब अहले सुन्नत, अदीब अहले सुन्नत, खुशनसीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नियाज़ अहमद हसमती वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत कारी इमरोज साहब क़िबला, फिर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हारून रशीद साहब क़िबला, और जिस लहजे को सदरुल अफाजिल ने जिस लहजे के बाजुओं को संभाला है वो लहजा हजरत शादाब अंबर की सूरत में वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। और आज के इस अजीम जलसे में एक चतुर्वेदी महोदय महान माहिर वेदो कुरान, खतीबे बावकार, खतीबे हिंदो नेपाल, बाबा धर्मपाल हजरत अल्लामा हारून रजा बरकाती नज़मी साहब क़िबला वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप जरा बेदार हो जाए, माहौल बनाए, लगे कि फुल हत्ता में अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, और जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीम होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। तो आप खुशनसीबी का जरा इजहार करके और जरा मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। अब मैं ये चाहता हूँ कि खतीब अहले सुन्नत, अताए हुजूर शेर नेपाल, खतीब हिंदो नेपाल, खतीब अहले सुन्नत
हजरत अल्लामा हारून रज़ा बरकाती को डायरेक्ट आपके पाकीज़ा ज़हन के हाशिए पर रख दूं और आप उसको मुताला करें। आइए जरा इस्तेक़बाल करते हैं। नाराए तकबीर। कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा, हाथ उठाइए, लगे कि यहाँ जग रहे हैं, आप बेदार हैं, आप जिंदा है, जिंदगी का सबूत पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुझे यकीन है रस्मो रवाज बदलेगा, मुझे यकीन है रस्मो रवाज बदलेगा, मुझे यकीन है कि एक दिन मजाज बदलेगा। इसी तरह का हो अगर खिताब जलसों में तो यकीनन मेरे नौजवानों का मजाज बदलेगा। अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, पहली बार मैं आपकी इस बस्ती में फुलहट्टा में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहा हूँ और मिंबरे नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुतबा शोरा है कि पूरी रात का जलसा हो तब भी कम है। 2 रात के जलसे का खतीब आपके यहाँ है। खतीबे बेमिसाल हजरत अल्लामा नियाज अहमद हशमती साहब क़िबला, शायर बाकमाल हजरत महबूब नज़मी साहब, अल्लामा अंसार अहमद बरकाती साहब, मेरे दोस्त मेरे हमनाम मौलाना हारून रशीद साहब और नकीब जलसा हजरत मुफ्ती रज़्ज़ब अली साहब जो खलीफा हुजूर शेर नेपाल है माशाअल्लाह। बहुत सारे उलमाए किराम हमारे शादाब व अंबर साहब भी हैं, खुश्ता हनीफी साहब भी हैं। इनका आवाज़ बढ़ा रहे भैया, बढ़ा रहे। और बहुत सारे उलमाए किराम कारी अमरूद साहब हैं, हमारे खतीब व इमाम साहब से माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अनोखे अंदाज में बैठे हैं। आइए सबसे पहले अपने आका सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत लिखते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। थाम ले दामन सखी का थाम ले, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप लोग बहुत स्थिर अंदाज में बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि शाम से बैठे हैं जितना बैटरी चार्ज हो गया, अब चार्ज करना है। हज़रात ऐसे नहीं, जरा मुस्तफा के नाम पर मुस्कुरा कर कहिए, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। देखिए मुस्तफा के नाम पर जो हाथ उठ जाता है ना, उस हाथ में कभी लकवा नहीं, तो बीमारी से महफूज भी है, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा एनर्जी भी है। एक मर्तबा और कहिए लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे कभी काबे का तवाफ नसीब हो तो जाकर कहिएगा अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रात, मेरे मुर्शिद आले रसूल हसनैन मियां नज़मी मारहरवी लिखते हैं, कुटी कुटी प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम।
शाह उमम शाह उमम। मुस्कुरा कर मुंह खोल के कहिए सुभान अल्लाह। देखिए जितने शायर लोग बैठे हैं ना, मैं सबसे बढ़िया नाम पढ़ता हूँ, सबसे बढ़िया पढ़ता हूँ। शादाब अमर साहब खूब लुटे। एक शेर में पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं क्या? मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। खुशबू मेरी जुबान लुटाना शुरू किया। देखिए बड़ा नोट से छोटा नोट आ गया, गड़बड़ हो जाएगा। एक शेर याद आया, साथ में दिल गया, देखने वाला हिल गया, मिला उला के 50-150 रुपया हमको मिल गया लगता है। ये 00 वाला है, एक पे 00 0 भी आता है। जीरो वाला माहौल बड़ा अच्छा आया, लेकिन स्टेज वाले भी देंगे इंशाल्लाह, फिर कामयाब हो जाऊंगा मैं। देखिए मैं पैसे की बहुत कदर करता हूँ। 16 लोग नीचे डालते हैं, मैं सीधे जेब में डालता हूँ। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो तो देख लीजिए। खुशबू मेरी जुबान लुटाना शुरू किया, लुटाना शुरू किया कि नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। जीरो बढ़ा कर शायद बहुत मिलता है। शेर याद है। देख रहे हैं आप हो गया पूरा। पूरा करता हूँ। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब बारा बारा होता है। नाम अली का लेता हूँ, मैदान हमारा होता है। महंगाई कोरोना बोल रहे, नजरे है जिनकी बाजारों पे, अपना तो शहीद आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। ना तो शहीद आजम के क्या बात है। अरे बड़ा हो गया, नीचे से लाओ भाई। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी। भाई साहब नारा लगा दिए, मेरा दिल बाग बाग हो गया। भाई साहब बाद में मैं आपको लगा दूंगा इंशाअल्लाह। नारा लगाते रहिए। सुभान अल्लाह। सुनिए एक मंत्र पढ़ता हूँ, पढ़ूं क्या? इससे पहले कुरान से मैं आयत पढ़ा, उसको सुनिए। अल्लाह का फरमान, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। ये जिक्र ही की महफिल है। यहाँ जिक्रुल्लाह भी हो रहा है, जिक्र रसूलुल्लाह भी हो रहा है, और जिक्र वली अल्लाह भी हो रहा है। हम जिक्र की महफिल में बैठे हैं। रब का फरमान होता है, तू मेरा जिक्र जमीन पे करेगा, मैं तेरा चर्चा आसमान पे करूंगा। तू मेरा जिक्र इंसानों के बीच बीच में करेगा, मैं तेरा चर्चा फरिश्तों के बीच में किया करूंगा। अब सुनिए, मैं एक शायर ने कहा था, मुसीबतों से डरो न कभी ना, ये जादू टोना, ये जादू सहर या टोना कभी ना आएगा। तुम अपने दरवाजे पे लिख दो गौसे पाक का नाम, मुझे यकीन है कोरोना कभी ना आएगा। कोरोना कभी ना आएगा। हज़रात एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिंग अचदी शिखीर सर्व सुधारी सदुषक उचला भसी भविष्यति जनोब। अच्छा नहीं लगा क्या? स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम है नबी शफी मंगलम, मंगलम कारणम सृजन मंगलम, मंगलम प्राणदाता वहे मंगलम, मंगलम है अबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम है हलीमा सुधे मंगलम। समंद विक्रम दयानंगा महाकोक न चतुर्पतंगा, राजनीति भव परिति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। तुलसी भजन बजी सभी गोई, बिना मोहम्मद पा
हाँ, और आगे लिखा बिन पद चलई सुनई बिन काना कर बिनो करम करई विधि नाना आनंद रहित सकर सी भोगी बिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी। आज आदमी जो कहता है इस्लाम को मिटा दो, मिटाने में लगा, इस्लाम करने में लगा है ना। सुभान अल्लाह। आप लोग इतना सीरियस होकर देखते कि डर लग रहा है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, खान साहब लाठी लेके स्टेज के आगे पीछे देख रहे चल रहे। मौलाना की नजर मेरे का चाचा काहे घूम रहे, बैठ जाइए ना, आप लगे रहिए। फिर बैठने के खान साहब बहुत टेंशन में लग रहे हैं, एकदम खामोश, सब कहा सुभान अल्लाह, चाचा खामोश। कहा चाचा बैठ जाइए ना, आप लगे रहिए। आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहा मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको बुला के लाया है। आप लोग बस ऐसा नहीं है के लिए आया, आप तैयार खत्म होने वाला है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयद अवतार शहंशाह बगदाद गौसना गयासना मौलाना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर का महीना है, बड़े पीर का महीना है। आप पैदा हुए रमजान शरीफ की चांद रात, कल से रमजान है, आप में पैदा हुए कहिए सुभान अल्लाह। आपकी मुकम्मल जिंदगी 91 साल, और जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा की उम्र थी 60 साल। 60 साल की उम्र में उम्मुल खैर फातिमा, तब गौसे आजम पैदा हुए। और आप 18 साल की उम्र में जिलान, जो देश ईरान में है, ईरान एक मुकद्दस कहिए उनको, एक बहुत बाबरकत मुल्क है, उसी शहर में जिलान है जहां गौसे पाक पैदा हुए। समनान है जहां मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जहां से आए। उसी मुल्क में एक शहर संजर है जहां से गरीब नवाज तशरीफ लाए हिंदुस्तान। वो ईरान, जब ईरान के शहर जिलान से गौसे पाक 18 साल की उम्र में बगदाद की तरफ जामिया निजामिया की तरफ सफर किया, और 7 साल तक बगदाद के मदरसा जामिया निजामिया में गौसे आजम पढ़ा। और पढ़ने के बाद गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल कर ही रहा था, और करते करते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। कुतुब बना दिया, अल्लाह अकबर। वो गौसे पाक जिनका महीना ये चल रहा है, और गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, और कोई मुझे कहे कि मेरी मदद पाओ, तो मैं मगरिब से ही अपने मुरीद की मदद को पहुंच जाता। इसीलिए गौसे पाक का नाम लेते रहिए, बरकत ही बरकत है। हजरात गौसे पाक मदरसा कादरिया में, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र काफी हो गई, करीब करीब 65-68 साल की उम्र है। उस वक्त आपकी बारगाह में एक चोर आया, चोरी करने नहीं आया, चोर आया। क्या करने आया था? मुरीद होने के लिए चोर आया। अरे कुछ बोल लीजिए। देखिए हम बहुत चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते, समझा कर बोलते हैं। कभी कभी बहुत जोर बोलते हैं, बक्सो फट जाता है, लेकिन कुछ समझ लीजिए। चोर आया मुरीद होने के लिए, कहा हुजूर, कहा बोल, कहा मैं मुरीद होने के लिए आया। कहा अच्छा, लेकिन मेरी 2 शर्त। चोर कहता, क्या शर्त है? कहा हुजूर मैं चोर हूं, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, अब मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ूंगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं तू मुझसे मुरीद होगा अब्दुल कादिर से, अब चोरी करेगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा, तो चोर क्या जवाब देता है? हुजूर सुना है बड़े बड़े जादुओं को आपने सवारा है, मेरी किस्मत का भी बागोडोर आपके हाथ में है। आगे क्या करना है आप जानिए, लेकिन मेरी 2 शर्त है। मेरे पीर, बड़े पीर रोशन
अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तुम्हारी 2 शर्त मानता हूं, मेरी एक शर्त मान ले। चोर कहता है हुजूर मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपकी 1000 शर्त मानने को तैयार। सरकार गौसे पाक फरमाते 1000 में एक ही मानो। कहा क्या? कहा जब जब अजान का वक्त हो जाए अजान दे दे। उधर मत बात कीजिए, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि एक लड़का था बिल्कुल अंगूठा छाप, अब बीवी ढूंढ रहा था बीवी के पास, बिल्कुल वो आप ही की तरह था। इत्तेफाक से बीवी मिल गई, शादी भी हो। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बहुत करता था। हाँ, एक दिन एक थप्पड़ मार दिया, बीवी कहती एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? हमने कौन सा मिस्टेक किया? कहा कुछ नहीं। कहा मारा क्या? कहा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहा अच्छा प्यार करते हैं? कहा तो बीवी उठाना चौंका दिया शोहर को 2 थप्पड़। कहा तुम क्यों मारती हो? कहा मैं आपसे दुगुना प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के नौजवानों का सिस्टम बिगड़ गया। हाथ में पहने का बड़ा काहे पहनो? तो हम स्टैंडर्ड आदमी हैं, 4G के जमाने में। गला में पहने का सिकली जी हजरत, गला में सिकली पहनता मगर सूत्री पहन लो गला, कान में बाल झुमका पहन लो। अजब नौजवान 4G का जमाना। सुनिएगा, मुरीद गौसे पाक ने कहा 1 शर्त मान लो। कहा माना क्या? अजान ठीक है। मुरीद हुआ, घर गया। जब घर गया ना तो जोहर में अजान, असर में अजान, मगरिब में अजान, इशा में अजान, फजर में अजान। तो घर की जो गिरी मंत्री थी, हाँ, वो कहती है अच्छा देख रहे हैं जब से आए हैं अजान पे अजान दिए जा रहे हैं, नमाज कब पढ़ोगे? देख रही हूँ कि लोग आए हैं नमाज आप अजान दिए जा रहे, नमाज कब पढ़ोगे? कहा नमाज हम अजान देने का वादा करेंगे, हम अजान ही देंगे। बीवी कहती है अच्छा घर में खाने का सामान खत्म, अजान देने का भूत सवार है, तो मस्जिद की जाकर मोहल्ले की मस्जिद में काहे नहीं देती? घर में खाने का सामान है, चोरी कब करोगे? चोर कहता वही सोच रहा हो कि कौन सा वक्त निकाला कि आजान न हो उस बीच में। कुछ सोचा भी है? चोर कहता आज सोचा हूँ रात को 11 बजे चोरी करने जाऊंगा। ठीक है, 11 बजा ऐसा के अजान के बाद वो निकला घर से। बगदाद शहर है, शहर बगदाद से निकला, महल्लों में घूमने लगा। एक तिजारती बिजनेसमैन के घर में घुस गया, दीवार छरपा, अंदर घुसा, दलान से मकान में पहुंचा। मकान के अंदर जैसे ही गया खजाने की तिजोरी को तोड़ा। तोड़ने के बाद जैसे ही देखा कि दिरहमों दिनार के सिक्के पड़े हैं, बोरिया में कसना शुरू कर दिया। चोर का लालच बढ़ता गया, बोरिया कसता गया, इतना भर लिया। भरने के बाद बोरिया को कंधे पे उठाया। जैसे ही मकान से दलान में आया, याद आ गई कि फजर का वक्त शुरू हो गया है। अब वो चोर करे क्या? न आओ देखा न ताओ, वही बोरिया रखा और मैं उसी दलान में पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलिए भाई, अजान दिया। जैसे ही अजान देना शुरू किया, बिजनेसमैन उठ गया, तिजारती आदमी उठा, दरबान भी उठ गए। देखा कि कौन मेरे घर में आके अजान दे रहा है। सब लोग उठे। यहाँ ये अजान, चोर ने अजान खत्म किया तो क्या देखा कि पीछे सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। कहा कि अगर कुछ ज्यादा बोलूं मैं तो फंस गया हो, अब मैं करूं क्या? जल्दी से 2 रकात सुन्नत की नीयत बांध के खड़ा हो गया मुसल्ले पे। जैसे ही मुसल्ले पे खड़ा होना था, घर के लोग जाकर वजू करके आए। यहाँ ये मुसल्ले से सुन्नत की सलाम फेरता है। जैसे ही सलाम फेरा है, पीछे मुड़ के देखा है तो क्या देखता है? पीछे 2 सफ लोग बैठे हुए हैं। अब तो मुकब्बिर और आकर के दरबार कहता है, हुजूर मैं तकबीर कहूं? चोर कहता है, यार तू चोर को हुजूर कहते हो, मैं ओरिजिनल चोर हूं। दरबार कहता है आप चोर नहीं हुजूर है, इसलिए कि आपकी आंखों में आंखों देखकर ऐसा लगता है कि आपकी आंखें किसी शैतान को
किसी शेख की निगाहों को देखा है और आपकी औरतों की खुशकी बता रही है कि आप अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के वली हैं। चोर कहता है यार मैं अल्लाह का वली नहीं, चोर हूँ, ओरिजिनल चोर हूँ। दरबार कहता हुजूर वक्त निकला जा रहा है, तकबीर कहो, हल्ले कहो, बोल। यहाँ तकबीर कहा दरबार, चोर मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो गया नमाज पढ़ाने के लिए। यहाँ नमाज पढ़ा रहा है, यहाँ नमाज पढ़ा के चोर ने सलाम फेरा है। वहाँ जामिया कादरिया में गौसे पाक मुरीदों के बीच बैठे हैं, कह रहे हैं मुरीद को फंस गया, फंस गया, फंस गया। मुरीद ने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही चोर फंस गया। मैं उसकी दो मानकर नहीं फंसा, मेरी एक मानकर फंस गया, मेरी एक मानकर फंस गया। मुरीद ने कहा हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल भी दीजिए। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ चोर मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ा कर फारिग हुआ, सलातो सलाम पढ़ा। सब लोग आकर के हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है चोर का। चोर कहता है आपको यकीन नहीं होता ना कि मैं चोर हूँ? कहा नहीं। कहा चलो मैं तुझे दिखाता हूँ। उस बोरिया के पास ले गया जिसमें खजाना रखा है। तो क्या देखा कि उसमें दिरहम और दीनार भरे हैं। तो घर का मालिक जो था वो कहता है यार बात समझ में तो आ गई कि आप चोर हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि चोर होकर किसी के घर में चोरी भी करता है और एक अल्लाह की होने की गवाही भी देता है, आजान भी देता है। तो चोर कहता है यार वादा मैंने बगदाद के अब्दुल कादिर से कर रखा है, अब मैं मुरीद अब्दुल कादिर से होकर वादा कर लिया था, मैं अपने पीर का वादा कैसे तोड़ दो? तभी तो किसी शायर ने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत हारून रज़ा बरकाती चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। मैंने एक बात यह बोल दिया, बहुत सारी बातें हैं। मरीज आए, मरीज को लेकर कुछ लोग आए जामिया कादरिया में। कहा हुजूर ये बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, इलाज कराया, डॉक्टरों से दिखवाया, हकीमों से दिखवाया, तबीबों से दिखवाया। तो कहा फिर लेकर क्यों आए? कहता हुजूर सोचा कि मरेगा तो गौस की कदमों में और जिंदगी मिलनी हो तो गौसे पाक के कदमों से मिले। इतना कहना था मेरे अब्दुल कादिर मदरसे के सहन में। 2-4 कदम चले, एक तिनका उठाया मुंह में डाल दिया। जैसे ही तिनका मुंह में जाना था मरीज उठकर बैठ गए। वाह 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 वाह। जैसे ही बैठा तो घर के लोग आ गए। कहा हुजूर इतने दिनों से मैं इसका इलाज करवा रहा हूं, ये शिफायाबी नहीं मिली। एक तिनका मुंह में डाला है, उठकर बैठ गया। आपने वो क्या डाला इनके मुंह में? मेरे अब्दुल कादिर सरकार फरमाते हैं सुन, मैंने इसके मुंह में घास का तिनका डाला है, जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। यार अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे के बच्चे जिस घास पे चले उसका तिनका बीमारों को शिफायाबी देता है। तो जिस घास पे मेरा गोश्त चलता होगा उस घास का आलम क्या होगा? उस घास का आलम क्या होगा? इसीलिए तो कहता हूँ गौस की मुरीदी में आना और बड़े पीर सरकार को दिल से मोहब्बत करके अपने दिल में अकीदत बैठा लो। जो गौस का मुरीद सच्चे दिल से हो जाता है गौस का फैजान उसे मिलने लगता है। बोले अरे बोले कि छोड़ दे? बोले 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 कैसे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर में पढ़ देता हूँ, दूसरे का हाथ एक ही शेर पढ़ा पढ़ दे क्या? एक मतलब नहीं है सुभान अल्लाह। अच्छा हाथ उठाने में दिक्कत है, जरा जोर से उठाए सुभान अल्लाह। एक आदमी कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी में इतने लोग, सब आदमी कहे सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। जन्नत की मुस्कुराहट इन्हें दे
जन्नत भी मुस्कुरा के मुझे देखने लगी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी हजरत है। ये अनवर भाई की दावत में मैं आ गया, महेंद्र नगर में प्रोग्राम पढ़ करके आया। उनकी मोहब्बत, उन्होंने कहा कि मैं चतुर्वेदी कह दिया गांव में, अगर आप नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे मौलाना झूठ बोलता है। मैं कहा मौलाना झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए कि मौलाना जरूर आएगा। मैं आ गया, इसलिए अब एक बात आ गई है तो सुन लीजिए। बनिया का दुकान है बगदाद शहर है। एक बनिया की दुकान पे एक लड़का काम करता है, गरीब का बेटा है, नाम अब्दुल कादिर। मौलाना की बात आ गई तो ये वाकया सुना देता हूं। अब्दुल कादिर, वो बनिया क्या कहता है, चाय लाओ अब्दुल कादिर। बनिया कहता है चीनी दो अब्दुल कादिर, पत्ता दो अब्दुल कादिर, हिसाब दो अब्दुल कादिर। इत्तेफाक से बनिया मर गया, कब्र में पहुंचा। अब मुख्तसर कब्र में गया, मुनकर नकीर आ गया। आया सवाल करने के लिए मुनकर नकीर, मन रब्बू का। और बनिया सोच रहा है कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा, उसको याद ही नहीं, कफन के अंदर याद ही नहीं कि मैं मुर्दा हूं कि जिंदा। सीधे कहता हिसाब दो अब्दुल कादिर। बोलो यार, हिसाब दो अब्दुल कादिर। जैसे ही बनिया ने कहा हिसाब दो अब्दुल कादिर, बगदाद के लोग बनिया की कब्र में आ गए। बनिया की कब्र में आए, मेरे अब्दुल कादिर कहते हैं दो नबी अल्लाह, हम कहते मेरा दीन इस्लाम है, क्या इसके बारे में क्या कहते हो जो शख्स मेरे निगाहों के सामने है, क्या कह दो ये इमामुल अंबिया है। जैसे ईद ने कहा वो बनिया की कब्र में होश आया, वो कहता है यार मैं तो मर गया था, अब मुझे होश आया। अब होश आने के बाद वो बनिया कफन से सर को हटाया है, सर को उठाया, कफन से निकला है बाहर, क्या देखता है अब्दुल कादिर है, कदमों को पकड़ लिया, पकड़ के कहता है आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं है। तो मेरे गौस ने कहा था तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है, तो कैसे आ गए? तो मेरे पीर सरकार कहते हैं तूने कहा था हिसाब से अब्दुल कादिर, तो मैं अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया हूँ। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम का भ्रम बचाने के लिए कब्र में आ गए। अब्दुल कादिर किसी और का नाम था जी। अब देखिए तकलीफ हो गई, मंत्र पढ़ना बाद में पढ़ेंगे, लट्टा वाला फिर कभी बोलिएगा तो मैं फूल बोलूंगा, है कि नहीं? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तो उनका जिक्र करो, वो तुम्हारा चर्चा करे। शुक्र रब की अदा करके रहना चाहिए और कुफ्र नहीं करना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की लफ्ज़ खताएं हो गई हो तो मैं तमाम उलमा तमाम सामईन को गवाह बनाकर सिद्दीक दिल से तौबा करता हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल कर कसीदा नूर का।